शिव शंभू दोस्तों। शिव शंभू दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए माफी चाहते हैं। कल के वीडियो में हमारा माइक में कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए वॉइस सही नहीं थी। अभी हम झारखंड में हैं, देवघर। देवघर से हम लोग आज जाएंगे। पुरी के लिए हम लोग जाएंगे आज। तो आज हम जगन्नाथपुरी जाएंगे और ये बाहर का व्यू है और हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला था जो 7 बजे तक मिलता है, तो उसके लिए अभी तक हम रुके हुए थे, नहीं तो हम निकल जाते। ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का, ये कॉम्प्लीमेंट्री था। ये सैंडविच है, फ्रूट्स हैं और ये पराठा है। चलिए बाबा धाम देवघर से निकल रहे हैं अपने पहले धाम जगन्नाथपुरी के लिए। टाइम हो गया है सुबह के 8 बज गए हैं। ट्रिप को कर लेते हैं जीरो। आज की जर्नी है अराउंड 600 किलोमीटर। लेट्स सी कितना कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग दोस्तों हम लोग होटल से निकल लिए। बाहर का व्यू, ये तनिष्क का शोरूम है, इसी के टॉप फ्लोर पे होटल था। हमने नाश्ता कर लिया है, जो पराठा मिला था उसको पैक कर लिए हैं रास्ते के लिए, कि रास्ते में कहीं रुकेंगे तो खा लेंगे। तो चलिए पुरी की यात्रा शुरू करते हैं। आज की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा डे 2 है। गूगल बाबा दिखा रहे हैं हम लोग पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी अराउंड 11 बजे। आज हम लोगों का पहला धाम है। हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। और शिव शंभू दोस्तों, हम लोग देवघर से निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी के लिए और बता रहे हैं कि 11 बजे पहुंचेंगे। और जो अभी हम समय लगभग 8:20 पे निकले यहाँ पे सुबह के। देखते हैं गूगल जो बता रहा है टाइम, वो है रात के 11 बजे। देखते हैं। तब तक हम लोगों ने कल ही बाबा के दर्शन कर लिए थे। वासुकीनाथ में भी चले गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। शाम को जल चढ़ा रहे थे, बट यहाँ पे नहीं चढ़ा पाते। शाम को यहाँ पर 5 बजे के बाद जो लोग बताते हैं कि 5 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में। अभी हम ये हैं जमतारा पेट्रोल पंप है। पेट्रोल फिल करा के वेस्ट बंगाल में एंट्री कर चुके हैं और इतनी घटिया रोड का 30 रुपए टोल भी दिए हैं। टोल भी दिए हैं, पर्ची कटा लिए हैं हम लोग और देखते हैं। बहुत बढ़िया रोड है साहब, आप 20 की स्पीड से नहीं चल सकते हैं। आप 2 नंबर गियर और 3 नंबर गियर पे ही चाहिए। 3 नंबर भी बड़ी मुश्किल से लगता है, तो देखिए। बढ़िया बनाया हुआ है। स्टार्ट हो रहा है दुर्गा पूजा का। यहाँ लास्ट में होता है, अष्टमी नवमी के टाइम में आई थिंक होता है। अभी से सजावट शुरू है। एक और तो पंडाल आ रहा है। In 400 ये meters, अंडर कंस्ट्रक्शन पंडाल है, continue straight to stay on अभी National बन रहा Highway है। 14. यहाँ पे दुर्गा पूजा काफी अच्छे तरीके से मनाई जाती है।
तो एक गाड़ी निकलने के चक्कर में कितनी गाड़ियां लगी हैं पीछे से। ओ भाई साहब ये देखो, ऐसे तो यहाँ पे रोड है, एक टाइम में एक ही गाड़ी एक पुल से निकल पाएगी। और इतनी लंबी लाइन देखिए। पीछे एक ब्रिज था, उस पे एक गाड़ी जा सकती है। और उसके चक्कर में देखो, ये देखो वहाँ पे पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस हर जगह रहती है फिलहाल। एक चीज है यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस जो है हर जगह आपको मिलेगी। बस इनकी ड्रेस 300 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोगों को डिवाइडर रोड मिली है, डबल लाइन रोड। अभी तक हम लोग सिंगल लाइन रोड पे ही आ रहे थे। 300 किलोमीटर के लिए हम लोगों को लगभग 800 घंटे लग गए। 8 घंटे लग गए। अभी टोल भी आ गया, फिर देखते हैं यहाँ पे तो दोस्तों सुबह से हम लोग चलते चलते थक गए हैं ना, बीच में कहीं लंच किए हम लोग। जो पराठा लाए थे रास्ते में वो होटल से पैक करा के वही हम लोग खाए, और रास्ते में एक चाय पी तो वो भी अच्छी नहीं, ना तो कुछ खाने को अच्छा मिला। तो इतने टायर्ड हो गया शरीर सुबह 8 बजे से चलते चलते, और रोड भी इतनी खराब। 300 किलोमीटर हम लोग 8 घंटे में कवर किए। सोचिए कितनी खराब रही रोड, सिंगल लाइन रोड, इतना पैच हुआ। तो अब यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग देवघर से निकले बाबा के दर्शन करने के बाद। मॉर्निंग में वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकले। तो अभी उड़ीसा पहुँच चुके हैं, शाम के 8 बज चुके हैं। उड़ीसा में हमें एक पहला वेज ढाबा जो है मिला है। सो ये आप देख सकते हैं, हमने पूरा पश्चिम बंगाल क्रॉस कर दिया, हमें कुछ वेज में मिला नहीं रास्ते में। तो ये पहला वेज ढाबा मिला है, इसलिए हम इसको यहाँ पे हम अपना डिनर कर रहे हैं, अर्ली डिनर कर रहे हैं। बिकॉज़ हमें नहीं पता है कि आगे हमें वेज कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे कर लें। आइए अंदर से हम आपको दिखाते हैं इसको। तो दोस्तों ये अपना अंदर से कुछ, आइए हम दिखाते हैं अंदर से अपना। देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तुम आराम कर रहे थे। ये रिकॉर्ड कर रहे थे भाई साहब, ये देखो आराम फरमा रहे हैं। भाई ये- चलाते चलाते सुबह से आदमी थक जाएगा तो क्या करेगा। ये लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और हम यहाँ पे डिनर करते हैं। मसाला पापड़। हम लोग का डिनर हो चुका है, यहाँ से हमने पूरी के लिए फिर निकल लिए हैं। गूगल बाबा दिखा रहे हैं कि रात को 1 बजे पहुंचेंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। रास्ते रोड अब अच्छे हैं, यहाँ से आपको डिवाइडर वाले रोड मिल जाएंगे, सिंगल लाइन रोड नहीं मिलती हैं। काफ़ी अच्छे रास्ते हैं, बारिश भी रास्ते में हुई। ये देखिए पंडाल। ये देखो उड़ीसा के अंदर भैया बढ़िया पंडाल सजे हुए हैं दुर्गा पूजा के लिए, एकदम मज़ेदार। यहाँ पे भी भव्य दुर्गा पूजा होता है, कई सारे पंडाल हम देख चुके हैं। अब देखिए सारे पंडाल अच्छे सजे हुए हैं। जय हो बाबा जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में हम लोग तो दोस्तों रात को हम लोग 2 बजे पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी में। तो हम लोग सीधे समुद्र के पास घूमते, होटल ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। तो पहली बार अपने जीवन में हमने समुद्र देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा। खूब लहरें आ रही थी, खूब आवाज़ थी। तो तिवारी जी बताओ कैसा लग रहा था आपको। बहुत अच्छा लगा था हमें, पहली बार तो बहुत ही अद्भुत लगा, क्योंकि जो लहरों की आवाज़ वो दूर तक आती हैं। आप अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं गए हैं तो आप कभी जाइए तो ज़रूर महसूस करेंगे। और ये 2 बजे हमको नींदें हमारी खुल गई लहरों की आवाज़ जो से। चलाते चलाते थक गए थे गाड़ी, वो सारा थका दूर हो गया। ये हम लोग मंदिर का रास्ता, होटल ढूंढते ढूंढते हम लोग उसी रास्ते पर पहुंच गए जहाँ पे मंदिर जाते हैं। सीधे के चले जाएं तो मंदिर। तो पुरी के ये रास्ते पे हम फिर आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, और जो गार्ड या पुलिस थे, दिन में वहाँ नहीं जाने देते हैं इस रोड पे। दिन में आप इस पे एकदम नहीं जा पाएंगे, गाड़ी से पैदल ही जा सकते हैं। तो ये थी हमारी पुरी पहुंचने की यात्रा। अब कल हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, और यहाँ पे कुछ थोड़ा एक और मंदिर दर्शन करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।